आमिर भाई, एक छोटा सा सवाल, जैसे हमारे कॉलर ने भी कहा कि फिर गुस्सा हराम क्यों है, गुस्से के ख़िलाफ़ यानी गुस्से को काबू में रखने की इतनी तलक़ीन की गई है। लेकिन अगर मैं रमज़ान मुबारक के हवाले से एक आपसे सवाल करूं कि वो ख़ातून ख़ाना जिनको अपने शौहर की नाराज़गी या गुस्से का, बरहमी का रिस्क हो कि भाई ये नाराज़ हो जाएंगे, उसको यहाँ तक छूट दी गई है कि वो इफ़्तारी बनाते हुए रोज़े की हालत में चख ले नमक वग़ैरह। ये तो एक तरह से ऐसी बात नहीं है कि फिर उसका गुस्सा जायज़ है। इतना इख्तियार शौहर का है या हस्बैंड का है कि उसके गुस्से में अल्लाह ताला के लिए रखे हुए रोज़े में भी गुंजाइश पैदा की गई है। देखिए, इस्लाम ने इफ़ाम व तफ़हीम में दर्ज दिया है। हुजूर करीम तशरीफ़ ले जा रहे थे, एक शख्स आया और आपकी चादर जो आपके गले में पड़ी हुई थी उसे ज़ोर से खींचा, इतनी ज़ोर से खींचा कि आपके गुलुए अथर पर निशान उभर आए। सहाबा कराम गैज़ व गज़ब में हो गए, या रसूल अल्लाह हमें हुक्म दीजिए हम इसको सर्जनिश करें जी। मैं कहा नहीं, क्यों, क्या हुआ भाई, क्या मसला है? वो बद्दू था, देहाती जी। उसने कहा इतना सारा आपके पास माल है, इतनी बकरियां मुझे क्यों नहीं देते? सही। आप मुस्कुराए, कहा जाओ ये सारी बकरियां तुम्हारी हैं। सही, सारी बकरियां तुम्हारी हैं। गुस्सा हराम कहते हैं, लेकिन वाहिद हराम इसे पीने की इजाज़त है। अच्छा। और इसके पीने पर सवाब मिलता है। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद गिरामी याद फरमाया कि जो अपने गुस्से को नाफिज करने पर इख्तियार रखता हो जी, इसके बावजूद वो अपने गुस्से पर कंट्रोल कर ले, तो अल्लाह ताला तमाम मखलूक़ात के सामने रोज़े माशर उसे इख्तियार देगा जिस हूर में से चाहे अपनी हूर का इंतखाब कर ले। जहाँ तक ये सवाल है कि एक बीवी को इजाज़त क्यों दी? हाँ। मजबूरन। अब एक शख्स को कहा गुस्सा ना करो, लेकिन वो गुस्सा कर रहा है, तो अब उसका इलाज, तो खुद ही गुस्सा बहुत आता है। अब उसका इलाज क्या है? उसका इलाज क्या है? उसका इलाज ये है कि इफ़ाम व तफ़हीम के लिए कि अगर कहीं सैलाब आ रहा है तो कहीं से बंद तोड़ा जाएगा ताकि वो ज़्यादा नुकसान ना पहुंचाए, तो बीवी से कहा कि तुम चख लो ताकि वो फड्डा ना हो। अच्छा, फड्डा को अवॉइड करना यहाँ पे बेसिक मसला है जी। असल में एक चीज़ मैं वाज़े कर दूँ, अभी सवाल भी उन्होंने यही किया था कि किस सिचुएशन में गुस्सा। देखिए, एक तो ये होता है कि एक मिस्टेक हो गई, इंसान ने गलती हो गई, कहा था भाई 4 ले आओ, वो 3 ले आया, ये सिंगल मिस्टेक एक वक्त हो गई। ह्यूमैनिटी की हर चीज़ में हो सकती है कि हो गई, उस पर गुस्सा जो है वो वाकई बिल्कुल हराम है कि आप ज़रा सी बात पे चीख उठे या ज़रा सी बात पर। एक होता है कि आप किसी शख्स को एक बात 50 दफ़ा कह चुके हैं और वो उसके इख्तियार में भी है, ये नहीं है कि वो भूल रहा है या वो नहीं है कि उसकी सलाहियत नहीं है करने की, चाहे वो मियाँ बीवी हों, चाहे वो बहन भाई हों, चाहे वो दोस्त हों, कोई भी मुलाजिम हो और मातहत, एक चीज़ को आपने 50 दफ़ा कहा कि साहब ये नहीं करना, ये नहीं करना, और उसके इख्तियार में है और वो वही करे, तो फिर जो आपका गुस्सा आता है ना, वो है फितरी गुस्सा। लेकिन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट ज़ोहिर भाई, इसमें भी तो हो सकता है जो आपकी मांग है, बेशक वो अगले बंदे के इख्तियार में। आपको अगेन अज़दवाजी ज़िंदगी के सिचुएशन से समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर एक शौहर ने पाबंदी लगाई हुई है बीवी के ऊपर कि तुमने मैके नहीं जाना, और चलें ठीक है उसके इख्तियार में भी है, वो समझ भी चुकी है कि मेरे शौहर का मिजाज ऐसा है, लेकिन वक्तन व वक्तन कभी अपने बहन भाइयों से मिलने, कभी वालिदैन से मिलने जाना ही पड़ा और वो बरस पड़े, वो एक्सप्लोड कर जाए, तो क्या ऐसी सिचुएशन में गुस्सा जायज़ होगा? नहीं, ये देखिए ना, मैंने जो सिचुएशन बताई और वो आप फर्ज समझे, ये फिर वही आ गई वंस इन अ वाइल, 10 दफ़ा नहीं गई, तो वंस इन अ वाइल जाएं, ये कह रहे हैं आप। वंस इन अ वाइल एक दफ़ा जाने की इजाज़त है, ज़्यादा मत जाएगा। नहीं, मतलब ये कि ज़रूरत पड़ जाती है या जाना पड़ जाता है। मैं ऐसे मसाइल की बात कर रहा हूँ कि घर में मियाँ बीवी के ही मसाइल में कि बीवी से कहा कि भाई ये चीज़ यहाँ नहीं रखी जाए, मसलन मिसाल के तौर पर, अब दूसरे दिन फिर रखी हुई है, भाई कहा था यार ये यहाँ नहीं रखें आप, तीसरे दिन फिर वहीं रखी हुई है। अब जब 7 दिन 8 दिन हो जाए तो फिर आदमी को जो गुस्सा आता है वो फितरी होता है, ये इख्तियार की बात है, फिर तो आदि हो जाना चाहिए। हाँ, फिर आदि हो जाना चाहिए या खुद उठा के उसको किधर भी रखना है उधर रख लेना चाहिए। अच्छा, एक जुमला अर्ज करूंगा, मैंने पहले भी गुजारिश की थी कि सीबीटी के हवाले से बात कीजिएगा। हाँ। मैं लोगों को ये ज़रूर नसीहत करूंगा, जिसको ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाता, वो नफ्सियाती माहिरीन से रब्ता करे। बिल्कुल सही, अपनी तरबियत कराए। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर भाई, वक्त सारा का सारा खत्म हो चुका है।